आज मैं इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स के बारे में जिसके वजह से आपका जेई 2026 का प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा खराब होते चला जा रहा है। अब जेई मेन के एग्जाम में आपके सिर्फ 100-120 दिन बचे हुए हैं, रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट होने वाला है। और अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हो, जैसे मैं भी अपने टाइम पे यूट्यूब से पढ़ता था और आप भी आजकल बहुत ज़्यादा यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए किन चैनल्स की वजह से जाने अनजाने आपका जो है टाइम वेस्ट होता है, आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो और जेई प्रिपरेशन आपकी हैम्पर होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपडेट देने वाले जो चैनल्स होते हैं, जो जेई मेन की अपडेट्स देते हैं, जैसे कि एग्जाम डेट्स हो गया, नोटिफिकेशंस हो गया, है ना, कुछ पैटर्न चेंजेस हो गए, इस टाइप के जो चैनल्स होते हैं आपको पता होगा स्पेसिफिक कुछ कुछ चैनल्स है जो आप देखोगे सिर्फ अपडेट्स रिलेटेड ही वीडियोस बनाते रहते हैं कि जेई मेन का डेट कंफर्म हो गया है, ये नोटिफिकेशन आ गया है, एग्जाम डेट इज कंफर्म, जबकि कुछ कंफर्मेशन नहीं होता है तब भी आप देखोगे वो रिपीटेडली उन टाइप के वीडियोस को बनाते जाते हैं। इस टाइप के चैनल्स का जो मोटिव होता है वो होता है कि आपको काउंसलिंग की सर्विस वो आगे प्रोवाइड करेंगे। जब आपका जेईएमएन का एग्जाम हो जाएगा ना, तो काउंसलिंग की सर्विस आपको प्रोवाइड करने के लिए इस टाइप की वीडियोस बनाई जाती है अपडेट्स रिलेटेड, ताकि वो ऑडियंस जोड़ सके। और फिर एग्जाम के बाद बहुत सारे ऐसे भी चैनल्स हैं जो जेन्युइनली बहुत अच्छा काउंसलिंग के अंदर में काम करते हैं, बट इस मोमेंट के अंदर में अगर आप इन चैनल्स को देख रहे हो, ठीक है, तो उससे आप एक लूप में फंसे रहोगे। क्योंकि आज के टाइम पे मुझे लगता है कोई एक जेई का स्टूडेंट जो जेई क्रैक करने वाला है वो इन अपडेट्स को खुद से देख सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट है, आप जाके सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा कि भाई क्या अपडेट है क्या नहीं है। या फिर आप ऐसे चैनल्स को फॉलो कर सकते हो जो आपको बाकी कंटेंट भी देते हैं लेकिन बीच बीच में आपको अपडेट दे दे रहे हैं, ठीक है, और एक ही वीडियो के अंदर में सारी चीजें आपको बता दे रहे हैं जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, तो आपको हर वीडियो के थ्रू गुमराह नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये एक टाइप ऑफ कैटेगरी है जिनसे आपको बच के रहना है। दूसरी टाइप ऑफ कैटेगरी है स्ट्रैटेजी बताने वाले यूट्यूबर्स। आप देखोगे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो किसी अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं, अच्छा उनका जेई में रिजल्ट आया, उन्होंने चैनल्स खोले, वो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, मेंटोर करते हैं, मेंटोरशिप देते हैं और वो स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाते हैं। बट इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये स्ट्रैटेजी वीडियोस आपको एडिक्टिव बना देते हैं जल्दी से, ठीक है। आप इसके एडिक्ट हो चुके होते हो और आप हर स्ट्रैटेजी वीडियोस को देखने के लिए आपको मजा आता है, आपको जो है माइंड में आपके सिग्नल्स आते हैं, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि अब मैं कुछ कर लूंगा, बट एट द एंड आपके प्रिपरेशन में कुछ अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको दोबारा इन वीडियोस को देखना पड़ता है। आप सोचो कि स्ट्रैटेजी जेई की कितनी होगी, 3 घंटे 4 घंटे, और कितनी स्ट्रैटेजी होगी। बट आप सोचो ऐसे चैनल्स चलते आ रहे हैं सालों से और हर दूसरे तीसरे दिन स्ट्रैटेजी आती है 200 मार्क्स की, 150 मार्क्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, और स्ट्रैटेजी खत्म ही नहीं हो रही है। तो स्ट्रैटेजी जैसी चीज को इतना ज्यादा एक्सटेंड करने का कोई मतलब ही नहीं है। आपको सिंपल पता है भाई, आपको टेस्ट देने हैं, आपको लेट से एनसीईआरटी पढ़ना है, लेट से केमिस्ट्री के अंदर में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, आपको स्पेसिफिक किताबें सॉल्व करनी है, आपका एक टाइम टेबल होगा पढ़ने का, एक शेड्यूल होगा, और कुछ बेसिक चीजें कि पीवाईक्यू सॉल्व करो, स्लीप साइकिल ठीक रखो, डिसिप्लिन में रहो, है ना, कोचिंग के लिए कितना पढ़ना है, बोर्ड्स के लिए कितना करना है, मतलब इन सारी चीजों पर अगर डिटेल बात भी करा जाए, चैप्टर्स के अंदर भी अगर घुस जाया जाए कि कौन सा चैप्टर कहाँ से पढ़ना है, तो भी मुझे लगता है 4 घंटे में पूरी स्ट्रैटेजी खत्म हो जाएगी, ठीक है, 3 से 4 घंटे के अंदर में। बट आप इन चैनल्स को देखते चले जाते हो, देखते चले जाते हो, देखते चले जाते हो, और वो आपकी हैबिट बन जाती है, राइट। आप देखोगे उनके क्लिप्स जो है स्टार्ट होते हैं किसी इमेजिनरी स्टोरी से कि 2 दोस्त हुआ करते थे, एक का जेई निकल गया, एक का नहीं निकला, वो सारी इमेजिनरी कहानी होती है। वो आप देखोगे कोटा फैक्ट्री के क्लिप्स डाल देंगे और उससे आपको एक इमोशनल फील आएगा कि अरे ये तो मेरी ही बात कर रहा है इस वीडियो के अंदर में, और आप उस वीडियो को पूरा देख जाओगे और ऐसे आप फिर उसके एडिक्ट बन जाते हो। वीडियोस अच्छी होती है बट उसका आपके लाइफ पे कितना इंपैक्ट हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसी वीडियोस आप देख सकते हो फॉर राइट गाइडेंस, बट उसकी एक हैबिट बना लेना बहुत गलत बात है। तीसरी कैटेगरी आती है उन यूट्यूबर्स की जो अपनी टैग को बेच के खाते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो आपको गाइड कर रहे हैं वो या तो आईआईटीएन या तो एनआईटीएन है। मैं खुद भी एक एनआईटीएन था, एनआईटी त्रिची से मैं पढ़ा हूं। लेकिन बात यहाँ पर प्रॉब्लम तब आती है जब एक आईआईटीएन या एनआईटीएन अपने टैग का बहुत ज्यादा यूज करता है सपने बेचने के लिए। जैसे कि आपने बहुत बार ऐसे वर्ड सुने होंगे कि आईआईटी की कसम में चैनल सब्सक्राइब कर लो, इस टाइप के वर्ड्स लोग यूज करते हैं, तो आप इमोशनली चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो। या फिर ऐसे वर्ड्स कि ये इंडिया का बेस्ट टेस्ट सीरीज है, क्यों? क्योंकि ये आईआईटीएंस ने क्यूरेट किया है, आईआईटीएंस ने बनाया है। आपने देखा भी नहीं है किस आईआईटीएन ने बनाया है, क्या बनाया है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि एक जेई का बच्चा, एक अच्छा बच्चा आज के डेट में खुद टेस्ट सीरीज डिजाइन करने जितना केपेबल होता है ना, पीवाईक्यूज में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, आप खुद एक टेस्ट सीरीज डिजाइन कर सकते हो,
आप में इतनी एबिलिटी होती है, बट आप इन वर्ड्स के चक्कर में फंस जाते हो कि ये टेस्ट सीरीज मेरे को लेना है क्योंकि ये IITian भैया IITian दीदी ने ये बनाया है। आप अगर रियल लाइफ की बात करोगे ना, जब आप थोड़ा सा उम्र में आगे चले जाओगे, आपको ये बातें और अच्छे से समझ में आएंगी। लॉन्ग टर्म में IIT इज जस्ट 100 मीटर्स ऑफ अ रिले रेस। एक रिले रेस 400 मीटर का होता है, तो IIT उसमें सिर्फ पहला 100 मीटर होता है। उसके बाद जरूरी नहीं है कि लाइफ में IITian ही अच्छा करेंगे और कोई अच्छा नहीं कर सकता, या NITian ही अच्छा करेंगे और कोई अच्छा नहीं कर सकता। आई हैव माई सेल्फ क्रैक्ड IIT JEE विद 25,000 रैंक। NIT त्रिची से मैं पढ़ा हूँ, स्टिल मैं ये बात कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में, चलो मेरा छोड़ो, आप सोचो कल्पित वीरवाल यूट्यूब के अंदर में आया, बच्चों को उसकी टीचिंग नहीं पसंद आई, राइट, ही वॉज द टॉपर, है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उसने, JEE मेन में 360 आउट ऑफ 360 लाया, वो भी मेरे ही साल का स्टूडेंट था। 2016 में मैंने भी दिया था, फिर 17 में भी दिया था मैंने, ड्रॉप करके। सो उसकी जो रैंक आई थी और उसकी जो टैग है, जो डिग्री है उसकी, लेट से IIT बॉम्बे की, उसके हिसाब से तो यूट्यूब पे उसको बहुत सक्सेस मिलना था, बट उतना मिला तो नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो टीचिंग के अंदर में आया, स्टूडेंट्स को उसके टीचिंग क्वालिटी नहीं अच्छी लगी। दैट मीन्स IIT का जो फ्रूट है वो कुछ साल तक आपको मिल सकता है, कुछ महीने तक आपको मिल सकता है, लेकिन उसको लाइफ लॉन्ग यूज करना वो एक गलत चीज होती है, और उससे आप जो स्टूडेंट्स होते हो 11th 12th में, जिनका वो एम्बिशन है, आप गुमराह होते हो उस चक्कर के अंदर में। तो ये कैटेगरी से भी बच के रहो, जो आप देखोगे बहुत ज्यादा सटल वे में एक इन्फॉर्मेशन देना अलग बात है, लेकिन बहुत ज्यादा जो IIT के टैग का यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, या फिर अपने चैनल पे व्यूज बढ़ाने के लिए, अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए, उससे उनका फायदा जरूर है और वो करेंगे उस चीज को, जब तक आप उस चीज को अहमियत दोगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको सही मेंटर्स यहाँ पर जो है खोजने हैं, ठीक है। तो इन कैटेगरीज से आप थोड़ा सा बच के रहो। लास्ट के कुछ महीने बचे JEE मेन के अंदर में, सही चैनल्स का आप यूज लो, जिससे आपको फायदा मिल रहा है, जिससे आपका स्कोर बढ़ रहा है, जिससे आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं हो रहा है, और आपका मेंटल स्पेस बहुत ज्यादा अच्छा रह रहा है। चलो बाकी तो बस यही बात है, मिलते हैं हम लोग किसी अपने नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में।